नमस्कार। अ, मेरा नाम मनीष मिश्रा है और आज से हम शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को, इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, चित्रात्मक ढंग से, बिल्कुल शॉर्ट में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और महत्वपूर्ण कंटेंट को कवर करते हुए हम लोग आगे आज ये हमारा पहला टॉपिक है। इसमें हम लोग संविधान सभा की माँग को पढ़ना शुरू करें। जब हम संविधान सभा की माँग की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी का नाम आता है, तो वो है मालवेंद्र नाथ राय। ये है हमारे मालवेंद्र नाथ राय जी। इनको संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम एन रॉय जी ने रखा। हालांकि इससे पहले भी 1933 में कांग्रेस ने ये बात कही थी, बट ये बात कांग्रेस ने आधिकारिक मंच के का प्रयोग करके नहीं कही थी। लेकिन 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार जो प्रस्तुत किया था, वो मालवेंद्र नाथ राय जी ने किया। जो मालवेंद्र नाथ राय जी थे, वो भारत में उस समय चल रहे वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता हुआ करते। वामपंथी आंदोलन जो था, वो सदैव से असमानता का किसका असमानता का विरोध किया है। हमेशा से वामपंथी आंदोलनों ने जो समाज में फैली असमानताएं थी, उसका विरोध किया। और इसी वामपंथी आंदोलन के जो प्रखर नेता हुआ करते थे, वो थे एम एन रॉय अर्थात मालवेंद्र नाथ रॉय। इसके बाद घटना आती है 1935 की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, 1935 में पहली बार आईएनसी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की। हाँ, एग्जाम में फंसाने के लिए 1934 भी आ जाएगा, आ जाएगा 1934 आ जाएगा, बट इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको याद कर लेना है कि 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। फिर आते हैं 1938 के समय में। 1938 में आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से नेहरू जी ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार, इस पर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। वयस्क मताधिकार इंपॉर्टेंट चीज। बात समझ आई कि 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से नेहरू जी ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण, मतलब जो स्वतंत्र भारत है उसके जो संविधान का निर्माण है, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। वयस्क मताधिकार एग्जाम में पूछा जाता है। 1938 की घोषणा को 1939 में आईएनसी ने एक प्रस्ताव पारित करके इस विचार का, जो नेहरू जी का विचार था, उसका समर्थन किया। और 1938 के ही घोषणा को 1938 के जो नेहरू जी ने घोषणा किया था, उसी को नेहरू के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। मतलब कुछ चेंजेस करके उसको स्वीकार कर लिया। और यही आगे चल के 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाएगा। हमको 3-4 डेट याद करने हैं। पहला क्या, 1934 एम एन रॉय, 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया आधिकारिक रूप से, 1938 में नेहरू जी ने किया घोषणा कि वयस्क मताधिकार पे होगा, और चौथा 1939 में आईएनसी ने इसको का समर्थन कर दिया आधिकारिक मंच से, और फिर इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया कुछ चेंजेस के साथ।
और यही आगे चलकर 1940 में क्या बन जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? एक चीज ध्यान में देने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। देखिए, अगर पर्सन का नाम पूछेगा 1934 में तो आप मारोगे एम एन रॉय, लेकिन अगर पार्टी पूछ दिया वहीं पे, 4 पार्टी का नाम दे दिया, तो फिर आपको टिक करना होगा स्वराज पार्टी 1934। पार्टी स्तर पर 1934 में स्वराज पार्टी ने किया था, और व्यक्ति के स्तर पर मालवेंद्र नाथ राय जी ने किया। देखिए, संविधान सभा के सिद्धांत का जो दर्शन है, संविधान सभा के सिद्धांत का जो दर्शन है, वो बाल गंगाधर तिलक, यही है बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक से मिलता है। ठीक है, दो चीज यहाँ पे क्लियर करना है कि संविधान सभा के सिद्धांत का जो दर्शन है, वो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक से मिलता है। अब एक प्रश्न यहां भी बन सकता है कि स्वराज विधेयक का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और संविधान सभा के सिद्धांत का जो दर्शन है, जो उसकी आत्मा है, जो उसका मूलत्व है, जो उसका मूल है, वो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक में मिलता है। अब जब स्वराज विधेयक का नाम आ ही गया है, तो इसके बारे में भी कुछ दो तीन पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। स्वराज विधेयक के संस्थापक कौन थे? तिलक जी थे। बना कब था? 1895 में। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि स्वराज विधेयक का समय बताइए, या इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में पूछ सकता है। तो आप क्या टिक करेंगे? 1895 में स्वराज विधेयक का समय है, या उसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? स्वराज विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसमें स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र प्रेस और कानून के समक्ष समानता के अधिकारों को शामिल किया गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में जैसा कि आजकल यूपीएससी या यूपीपीसीएस में या आरओ में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो इसी को चेंजेस थोड़ा सा करके बना। लोग बोलते हैं कि पेपर कहाँ से आ गया था, नहीं, पेपर तो वहीं से आया है, बस उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज घुमा रहा है। लैंग्वेज को, जो प्रश्न का लैंग्वेज है, या जो किसी भी तथ्य को जानने जो कोई भी तथ्य लिखा गया है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका बस एग्जामिनर जो है वो बदल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं, एक दो लोग का नाम आता है। देखिए, जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी को दो लोगों ने बनाया था। एक थे मोतीलाल नेहरू जी, और दूसरे थे चितरंजन दास। इनको हम लोग बोलते हैं देश बंधु। चितरंजन दास जी को हम लोग क्या बोलते हैं? देश बंधु। इन दोनों लोगों ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया, और इसी स्वराज पार्टी को हम लोग कांग्रेस खिलाफत पार्टी भी के नाम से जानते हैं। स्वराज पार्टी को ही हम लोग कांग्रेस खिलाफत पार्टी के नाम से ही जानते हैं। कभी कभी प्रश्न में ये इस शायद स्वराज पार्टी न देकर कांग्रेस खिलाफत पार्टी भी दे सकता है, तो आप इसको गलत नहीं करोगे कि नहीं स्वराज पार्टी का नाम नहीं दिया है। स्वराज पार्टी का नाम दे या ना दे, लेकिन अगर इसको साथ में अगर इसने ये नाम दे दिया कांग्रेस खिलाफत पार्टी, तो इसका मतलब ये कि ये नहीं कि ये गलत होगा, क्योंकि स्वराज पार्टी को ही कांग्रेस खिलाफत पार्टी के नाम से हम लोग जानते थे। ठीक है, अच्छा, एक आजकल चला है कि भैया याद कैसे होगा, एक ट्रिक बताते हैं आपको। तरीका क्या है याद करने का? तेरे इस तेरे इस स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे। तेरे इस स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे, तो स्वराज पार्टी का निर्माण कौन करेंगे? तेरे इस। इसको बस 5 बार या 10 बार बोल लीजिए। तेरे इस स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे, तेरे इस स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे, तेरे इस स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से आप 5-10 बार बोल लेंगे, तो आपको एक दिमाग में बैठ जाएगा कि तेरे इस मतलब 23, 1923। जब भी आप 23 लिखते हो, क्या लिखते हो? 23। 23 का जब आप संधि विच्छेद करो, तो क्या निकल के आता है? तेरे ईस।
तेरे इस तेईस, तेरे इस तेईस, ठीक है। तो तेरे इस तेईस 1923 को सिर्फ याद करना, ये नहीं कि सर तेईस का सदी विच्छेद ये नहीं होता, ऐसा कुछ अलग गेम चलता है, नहीं 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 भाई, अपने को सिर्फ याद करना है, अपने को सिर्फ ये बस एग्जाम में अपने को टिक मार के आना है सही आंसर। तो 1923, तेईस मतलब तेरे इस, तेरे इस स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे, तेरे इस क्या करेंगे, स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे। तो तेरे इस से बन गया 1923, और स्वराज पार्टी ही है। और स्वराज पार्टी ने कब किया था, 1934 में किया था। इस डेट को याद रखिए। हाँ, एक चीज और समझ जाइए, जहां भी कभी आपने कोई शब्द पढ़ा हो, कोई टर्म पढ़ा हो, अगर वो टर्म बार बार कहीं कहीं पर आ रहा है, तो उसका डेट आप लिखते हुए चलेंगे वहीं बगल में। इससे होगा क्या कि आपको चीजें जल्दी रिमेम्बर होगी। ठीक है। लोग कहते हैं ना कि भैया उनको कैसे इतना याद होता है, भैया याद होता नहीं है, और याद किया जाता नहीं है, याद अपने आप होता है। करत करत अभ्यास से जड़मत हो जान। कहने मतलब ये है कि जब 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 तक आप अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे। अब आपने यहाँ पढ़ा स्वराज पार्टी, तो आपने तुरंत यहाँ लिख दिया कि भैया 1934 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी पार्टी स्तर पर, और 1934 में ही मालवेंद्र नाथ राय जी ने भी किया था। तो आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। अब देखिए कारण क्या था कि आखिर स्वराज पार्टी का निर्माण का कोई तो रीजन होगा। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि मोतीलाल नेहरू और जो ये दास जी थे, ये दोनों लोग पहले से ही कांग्रेस में थे, तो कोई तो कारण होगा कि इन्होंने स्वराज पार्टी का निर्माण किया। ये देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास चाहते थे कि विधान परिषदों में प्रवेश करके और सरकार के कामों में बाधा डालकर ब्रिटिश शासन से स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। बात समझ में आई? कहने मतलब ये है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु भी कहते हैं, इन दोनों लोग का मानना था कि हम लोग विधान परिषदों में प्रवेश किया जाए, और सरकार के अंदर रह के हम उनका विरोध करेंगे, उन पर दबाव डालेंगे। देखिए, जितना दबाव आप सरकार के अंदर रख डाल सकते हैं, उतना बाहर से शायद नहीं डाल सकते, ये उनका मानना था। मेरा व्यक्तित्व तो मेरा खुद का मानना नहीं है, ये उनका मानना था कि हम सरकार के अंदर रह के सरकार के कामों में बाधा डालेंगे, उनको प्रेशराइज करेंगे, कि ताकि हमको स्वतंत्रता जल्दी मिल सके। और सिर्फ यही कारण नहीं थे, इसके अन्य कारण और थे। क्या थे? असहयोग आंदोलन का समाप्ति, आप जानते ही हैं। मतभेद हो गया था उस समय कांग्रेस में, बहुत सा उसमें मतभेद भी चल रहा था। और विधान परिषदों में प्रवेश की मांग, जो कि इन दोनों लोग ने किया। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो ये संविधान सभा की मांग को हम लोग यही खत्म करते हैं, और एक बार जल्दी से रिकैप ले लेंगे हम लोग कि 1934 में एम एन रॉय जी ने इसकी मांग की थी संविधान सभा की। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था आधिकारिक रूप से। उसके बाद 1938 में नेहरू जी ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है। इसी का समर्थन 1939 में कांग्रेस ने कर दिया था, और जो ये घोषणा थी नेहरू जी की, इसी को ब्रिटिश सरकार ने कुछ चेंजेस करके इसको अपना लिया गया, और आगे चल के यही 1940 में क्या बनता है, अगस्त प्रस्ताव। पार्टी स्तर पर किसी ने सबसे पहले मांग की थी संविधान सभा की, तो वो थी स्वराज पार्टी, और व्यक्ति स्तर पर मालवेंद्र नाथ राय जी ने। ठीक है। अगर संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन, उसकी आत्मा, उसका मूलत्व कहाँ झलकता है, वो झलकता है स्वराज विधेयक में। और स्वराज विधेयक का निर्माण किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक तिलक जी ने किया था। कब किया था? 1895 में किया था। बात समझ में आ रही है? एक था स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी को दो लोगों ने बनाया था, चित्तरंजन दास देशबंधु जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है। इन्होंने कब बनाया था? 1923 में। इसका ट्रिक मैंने क्या बनाया था कि तेरे इस स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे, तेरे इस स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे। तो तेरे इस से बन गया 23, 1923, और स्वराज पार्टी मतलब स्वराज पार्टी का निर्माण किया था। ठीक है। भैया क्यों कर दिया? कोई तो कारण होगा होगा करने का।
तो ये लोग का मत था कि हम लोग विधान परिषदों में प्रवेश करके, मतलब इनडायरेक्टली करने मतलब ये है कि सरकार के अंदर जाकर, ठीक है, सरकार में रहकर, गवर्नमेंट में रहकर हम लोग उसका विरोध करेंगे, ताकि सरकार सरकार पे दबाव बन सके और हमें जल्दी स्वतंत्रता मिल सके। इसके 2-3 कारण और थे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई थी, उस समय कांग्रेस में बहुत मतभेद चल रहा था, ठीक है, इन सभी कारणों से इसका जन्म हुआ। तो हम लोगों ने आज बहुत ही शॉर्ट में संविधान सभा की मांग को देख लिया, जो कि आपके प्री और मेंस दोनों में काम है। ऐसा नहीं कि मेंस के लिए कुछ अलग से पढ़ना हो, ना ना, मेंस में आपको ज्यादा से ज्यादा और प्री में कंटेंट पर ध्यान देना। देखो, लिख तो सब कोई लेता है, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो आपको लिखना आता है, 100 की एक बात। हाँ, आपके पास कितना कंटेंट है ये डिपेंड करता है। अब ये कहिए कि हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, हमारी शैली बहुत अच्छी है लिखने में, तो मेरे बाबू लिखोगे तब ना, कि जब कंटेंट होगा पास में। जब कंटेंट ही नहीं है तो लिखोगे क्या? तो आज के लिए इसको यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।